एसीएल सर्जरी के बाद एसीएल को ढीला होने से कैसे बचाएं या उसको मजबूत कैसे करें, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। तो दोस्तों, एसीएल सर्जरी के बाद जो एसीएल नया बनाया जाता है वो टेंडन से बनाया जाता है। हैमस्ट्रिंग टेंडन हो सकता है, पेरोनियस लॉन्गस हो सकता है, क्वाड्रिसेप्स हो सकता है। उससे हमने एसीएल बना दिया। उस नए टेंडन को लिगामेंट में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है, 6 से 9 महीने, जिसको बोलते हैं लिगामेंटाइजेशन। इस दौरान हमारा लिगामेंट बड़ा ही वीक रहता है और किसी भी झटके से, चोट से, अगर आपको 6 से 9 महीने के दौरान अगर झटका, चोट, गिर जाते हैं वो लगती है, तो लिगामेंट के टूटने और ढीले होने के काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा लिगामेंट को नुकसान ना पहुँचे। चोट से बचना बड़ा मुश्किल होता है। आप जा रहे हो, फिसल गए, बाथरूम में फिसल गए, कोई एकदम से पीछे कुत्ता पड़ गया, कभी बच्चे को उठा लिया, कभी डांस करने लगे। 6 महीने में आप बाहर तो निकलोगे ही घर से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप घर में बिल्कुल बेड पे ही कन्फाइन रहोगे। तो जब भी निकलोगे तो इंजरी होगी, रिस्क के चोट लगने की। तो आखिर ऐसा क्या तरीके मौजूद हैं आज की दुनिया के अंदर जो हम इन झटकों से अपने लिगामेंट को बचा सकते हैं और बिल्कुल अच्छा लिगामेंटाइजेशन करवा सकते हैं, जिसमें हमारा लिगामेंट बिल्कुल टाइट रहेगा, ढीला नहीं होगा और मजबूत भी रहेगा। तो दोस्तों, जब हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से सर्जरी करते हैं तो इसके अंदर 2 चीज़ें हमारे लिगामेंट को बचाती हैं। पहली चीज़ है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। जो ग्राफ्ट से हमने एसीएल बनाया उसके साथ साथ हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगाते हैं। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगाने के लिए दोस्तों सिर्फ फाइबर टेप लगाने से काम नहीं चलता, आपको फाइबर टेप भी चाहिए और फाइबर टेप को फिक्स करने के लिए आपको स्विvel लॉक एंकर चाहिए। अगर एंकर से फिक्स नहीं हुआ है फाइबर टेप तो इंटरनल ब्रेस काम नहीं करता ढंग से। बहुत ज़रूरी है कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में एंकर से ही फिक्स हो। फाइबर टेप बटन पे नहीं बांधना या स्क्रू के साथ नहीं लगाना, इस तरह से चीज़ें करने से वो ढीले पड़ जाते हैं। इंटरनल ब्रेस एक तो आपके नए ग्राफ्ट को बचा के रखता है, उसको लंबे होने से, ढीले होने से, फटने से बचाता है, जो रोज़मर्रा की चोट लगती रहती है उससे बचा के रखता है। पहला प्रोटेक्शन तो यहाँ पे आ गया। दूसरा प्रोटेक्शन आता है दोस्तों मसल से, कि जब भी आपको चोट लगती है, आपकी अगर मांसपेशियां मजबूत हो तो वो आपके घुटने को बचा लेती है, पकड़ लेती है और लिगामेंट में डैमेज नहीं आता। अगर किसी सर्जरी में बहुत लंबा रेस्ट है, जैसे आपको पहले चोट लगी, आपने रेस्ट पे चले गए, फिर आपने सर्जरी की, फिर आप 1.5-2 महीने रेस्ट पे चले गए क्योंकि लिगामेंट कमज़ोर था, आप जोड़ नहीं डाल पाए, नॉर्मल सर्जरी थी, उस केस में हमारी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और मांसपेशियां हमारे लिगामेंट को बचा नहीं पाती। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में क्योंकि हमने लिगामेंट के ऊपर प्रोटेक्शन दे दिया तो आपकी एक्सरसाइजेज पहले दिन से ही चालू होती, आपकी मांसपेशियां डीजनरेट नहीं होती, उस रेट से डीजनरेट नहीं होती। दूसरा, उसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी चालू हो जाता है और मांसपेशी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है एक्सरसाइज करके। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार एक्सरसाइज करें और 6 महीने तक तो मिनिमम एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारी मांसपेशियां मजबूत रहे। वो मांसपेशियां जो मजबूत है वो भी आपके नए लिगामेंट को बचाएगी अगर आपको झटका या चोट लगती है, जो हर किसी को लगता है दोस्तों 6 महीने के दौरान। तो ये 2 चीज़ें जो आपके लिगामेंट को ढीला होने से बचाती है और आपके लिगामेंट को मजबूत करती है। पहली है इंटरनल ब्रेस और दूसरी है आपकी मजबूत मसल्स। एंकल के अराउंड है, सारी मसल्स काम करती है, लेग की सिर्फ ऐसा नहीं है कि थाई की मसल काम करती है। सारी मसल्स अगर मजबूत होगी तो आपके लिगामेंट को जोड़ नहीं पड़ेगा और वो मजबूत ही बना रहे। तो इन 2 चीज़ें आज की दुनिया में अवेलेबल है, जिसकी वजह से बहुत सारे एथलीट बैक टू गेम जा पा रहे हैं। आप बहुत जल्दी ठीक होते हैं। 3 मंथ्स में रनिंग प्रोग्राम इनिशिएट हो जाता है एसीएल सर्जरी के बाद। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है एमआरआई में आप पे कुछ चीज़ें लिखी हुई जो आपको समझ में नहीं आ रही है, एसीएल, पीसीएल, मेनिस्कस, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा ये सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। ऑर्थो स्पोर्ट्स, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।